अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज गुलबर्गा शहर में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से पहले एडीसी से मुलाकात की गई, फिर उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर बैकवर्ड क्लास कमीशन और जो सुपरवाइजर्स हैं उनसे मुलाकात की गई। वजह कास्ट सर्वे के मुतालिक जो एक अजीब कशमकश पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने आज मुलाकात की। हम लोगों के चंद सवालात थे, उसके जवाबात हमें हासिल हुए हैं और ज़रूरी बात यह है कि आप लोग ये बात को समझें कि शहर में जो सर्वे हो रहा है, जिन लोगों को भेजा जा रहा है, वो ट्रेनिंग जो दी गई है उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे मुकामात पर जब वो सर्वे के लिए आ रहे हैं इन्यूमरेटर्स, तो वो लोग एक नंबर पर जो दिया गया है, जो आईडी है जिसको मीटर की बिना पर दिया गया है, उस पे अगर राशन कार्ड एक का मौजूद है और घर में जो है कई दूसरे राशन कार्ड भी मौजूद है, तो सिर्फ एक राशन कार्ड के लोगों को उसके अंदर शामिल किया जा रहा है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। उसी तरीके से आधार कार्ड में भी ऐसे ही मामला हो रहा है कि एक यूआईडी पर जो नंबर है यूआईडी, उस पर जो है एक आधार कार्ड अगर एंटर हो गया तो बाकी के घर वालों का आधार कार्ड एंटर नहीं हो पा रहा है। यानी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड देना चाह रहे हैं, वोटर आईडी देना चाह रहे हैं, तो उनके नाम एंटर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह जो है दरअसल सही से वो लोग अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी बिना पर हम लोग आज आकर मुलाकात किए। हम लोगों को कई सारे मालूमात हासिल हुए और वो लोगों ने ये हमें इत्मीनान दिलाया है कि शहर के जो कारकुनान, समाजी कारकुनान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लीडर्स हैं, उनसे राब्ता कायम करके उनका साथ लेकर जो है ये कास्ट सर्वे किया जाएगा। ये हम लोगों को इत्मीनान दिलाया गया है। वरना होगा ये कि कई सारे घरों के जो अफराद हैं उनको छोड़कर आधे अधूरे सेंसस के साथ में हमारे डाटा को एंटर कर दिया जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं गुजारिश ये भी करता हूं कि तमाम तर जो शहर के जिम्मेदार हजरात हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इन्यूमरेटर्स का पूरा साथ दें। हमने जो सवाल उठाया था उसका उन्होंने जवाब दिया है कि किसी एक फर्द को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो रोड पर रहने वाला फर्द ही क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसे सेंसस में लिया जाएगा। उसका तरीकाकार कुछ और है। उसके तरीकाकार में यूआईडी जो आप लोगों के घरों पर लगाया गया है, उसके अलावा भी एक जीरो यूआईडी उनके पास एप्लीकेशन में मौजूद है, जो वो लोग नहीं जानते हैं या फिर जानबूझकर उसको बता नहीं रहे हैं। उसके अंदर नामों को एनरोल किया जा सकता है, रजिस्टर किया जा सकता है। यही सारे इंकशाफात हमारे सामने आज हुए हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि डिपार्टमेंट्स अपने काम को मुस्तैदी से करेंगे और तमाम तर एनजीओज को, लीडर्स को और समाजी कारकुनान को साथ में लेकर ये कास्ट सर्वे को पूरे तरीके से हर एक फर्द के नाम को इसमें शामिल करने का काम अंजाम देंगे, ये उम्मीद करते हैं। आज हम लोग हस्बे वादा कल जैसा मीटिंग में डिसाइड किया गया था जॉइंट एक्शन कमेटी के कि डिप्टी कमिश्नर को एक नुमाइंदगी की जाएगी। जो सेंसस चल रहा है पूरे कर्नाटका में 22 सितंबर 2025 से जो शुरू हुआ है, तो उस बारे में हम लोग गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर आए थे। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन ये था कि एक आदमी का आधार कार्ड रहता है, एक आदमी की एंट्री की जा रही है उसमें, तो बहुत सारे लोगों की शिकायत थी, शिकायत आम हो गई थी। इससे हटकर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वहां पर भी मसला पैदा हो रहा था। उसके बावजूद भी, डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी सर्वर का प्रॉब्लम बता रहे थे, टेक्निकल एरर है बता रहे थे, बहुत सारी तकलीफ हो रहे थे। और एक घर को अगर ऑफिशियल टीम विजिट कर रही है सर्वे की, तो कम से कम 30 to 40 मिनट्स ले रहे थे। इसके ऊपर हमने तफसीली रोशनी डाली, एक मेमोरेंडम भी उनको पेश किया है इस बारे में। उसके साथ साथ डीसीएम ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी है बैकवर्ड क्लासेस की जानिब से जो कंडक्ट किया जा रहा है सर्वे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, डीसीएम ऑफिसर से सोमशेखर साहब से मुलाकात हुई, नोडल ऑफिसर प्रीति मैडम से मुलाकात हुई। एक तफसीली जायजा लिया गया यहाँ पर। उनकी हिदायत पर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर हमने इनसे कंसल्ट किया। ये लोगों ने अच्छा योगदान दिया। फिर आने वाले दिनों में जितने भी एनजीओज हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोकल लीडर्स हैं गुलबर्गा के, तमाम लोग मिलकर इसको अवेयरनेस कैंप के तौर पर एक बड़े फंक्शन हॉल में एक बड़ा प्रोग्राम हर एरिया के लोगों को इन्वॉल्व करके इसको और अच्छे पैमाने पर अवेयरनेस लाएंगे। उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम हम जो फेस कर रहे हैं, आप हो हम हो,
तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मेरी गुजारिश आप लोगों से, शहरियान गुलबर्गा से ये है कि जो लोग भी आपके घरों पे आ रहे हैं उनको तफसीली जायजा दीजिए, तो मुकम्मल उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, और उसके साथ साथ ये मत बोलिए देर हो रही है, जाना है, गलत लिखे वो नहीं, बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन दीजिए, और अपनी जिम्मेदारी समझकर बाजू वालों का, जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता है, उनकी भी मदद कीजिए। ये सर्वे कामयाब हो जाएगा तो गवर्नमेंट जो चाहती है, जो गवर्नमेंट का जो मंशा है वो पूरा हो जाएगा। इसी को लेकर सिद्धरामैया सरकार ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। मैं मुबारकबाद देता हूं सिद्धरामैया साहब को कि उन्होंने सोशल एजुकेशनल जो सर्वे करा रहा है, उससे ये मालूम होगा कि हमारे में पसमानदगी, तालीमी पसमानदगी कितनी है, माशी और समाजी पसमानदगी कहां तक है, ये देखने के लिए सर्वे किया जा रहा है। लिहाजा लोगों में अवेयरनेस आना जरूरी है। लोग अपने आप से खुद ऑफिसर को बुलाकर भी अपना पूरा तफसीली जायजा दे सकते हैं। लिंक भी मौजूद है, लिंक से भी आप उसका काम कर सकते हैं घर बैठे। तो इसमें लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। हम हर आदमी की जिम्मेदारी समझकर आगे आकर अगर काम करेंगे तो आने वाले दिनों में एक अच्छा टारगेट होगा। एक सरकार जो चाह रही है इतने 125 करोड़ रुपए खर्चा करके, वो है। और एक चीज, मादरी जबान का एक कालम है उसके अंदर जितने लोग उर्दू जानते हैं, उर्दू लिखते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू लिखिए आप। वहां पर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं मादरी जबान, आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं हो सकती। आप घर में जो जबान बोलते हैं, उठक बैठक में जो भी जबान बोलते हैं, उर्दू है तो उर्दू लिखिए आप, मादरी जबान उर्दू लिखिए। तो आइन मुनासिब होगा कि आपकी जबान की भी फरोग होगी, और आप कौन सी जबान बात करते हैं घरों में, ऑफिशियल में, यहाँ पर, वो भी मालूम हो जाएगा। कि सर्वे के अंदर ये बेहद जरूरी है। और बहुत सारे 60 सवाल हैं, उसके अंदर से बहुत सारे सवाल जवाबात में भी लोग कंफ्यूजन में हैं। उसके अंदर कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं। जो मालूम है पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं मालूम है डैश छोड़ दीजिए। इससे पहले मैं कहा था वीडियो में, और एक दफा कहता हूँ, आप रिलीजन के कालम में कंफ्यूज नहीं होना। पढ़े लिखे लोगों को तो मालूम है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो वाकिफ नहीं है ऑफिसों की कार्रवाई से, रिलीजन के कालम में इस्लाम लिखिए, कम्युनिटी के कालम में, जो कास्ट के कालम में जो है मुस्लिम लिखिए, और सबका केस में जो है आप अगर कोई बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि कुलारे हैं, बागबान हैं, कसाई बिरादरी है, पिंजारे हैं, ऐसे अगर कोई लोग हैं तो सब कास्ट में लिख सकते हैं। नहीं तो अगर हमारा कोई कास्ट से ताल्लुक नहीं है, सब कास्ट से डैश छोड़ दीजिए, मुस्लिम लिखिए आप, बस इतना काफी है। उससे हटकर कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, और सैयद शेख वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप बता दिए बस है। पूरे मुसलमान एक ही हैं, पूरे मुस्लिम मुल्क को वो आना है, ये खास ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो मरदमशुमारी की जा रही है वो हुकूमत कर्नाटक की तरफ से हर तरफ, और ये हमारे यहाँ गुलबर्गे में लोग आएंगे, आ रहे हैं। आपको चंद बातें वजाहत करता चलूँ कि यहाँ पर जो मर्दूम जात पात के ताल्लुक से हो रहा है, और यह मरदमशुमारी जो की जा रही है, ये देखना ये है कि किन किन चीज़ों की तरफ, किन नुकात की तरफ हमारे पास इज़हार ख्याल करने के लिए वो आ रहे हैं दरवाजे पर। जब वो आएंगे, दस्तक देंगे, तो आप उनसे जो है 1 से 60 सवालात के जवाब देने हैं। इसमें घबराने की या जो है झिझक करने की जरूरत नहीं है। तफसीली बताइए। हाँ, ये बात वक्त हो रहा है कि इसमें बात चीज़ें, एक फर्द का नाम लिया जा रहा है, जबकि घर के अफराद खानदान और भी हैं, उनका नाम लिखने से ज़रा खासी रहें। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके आप ये कोशिश करें कि आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, उसकी नोयत से जो है घर के जितने भी लोग वहां पर आपके पास हैं उनके भी नाम इंदराज कराएं। इससे कराने से आपकी मालूम होगी कि यहाँ पर ये पीछे ना हटे कि मेरी जायदाद इतनी कैसा बताऊं, मेरी जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं। तालीम याफ्ता कितने हैं यहाँ पर, मजहब जात के कितने हैं, जैसा कि हमारे पिछले दोस्तों ने बताया। और ये काम बड़ा अच्छा है, गुलबर्गा एक्शन कमेटी वाले जो कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। वो भी जो है यहाँ पर बेदारी लाना जरूरी है, और हमारे पास जब तक के जो है बेदारी नहीं आएंगे हम यहाँ पर वो काम नहीं कर सकेंगे जो एक मरदमशुमारी में अच्छी तरीके से होना चाहिए। इससे एक जो है बढ़ चढ़ कर काम करने से मालूम होता है कि मरदमशुमारी किस तरह से की जा रही है। और दूसरी बात आपकी तला के लिए अर्ज करूँ कि हमारे को यहाँ पर मादरी जबान लिखना है तो उर्दू जबान को आप जो है वहाँ पर ना भूलें। उर्दू जबान भी अपनी मादरी जबान लिखिए। हो सकता है कि दूसरी जबान से भी आप घर में वाकिफ हो, लेकिन अपनी मादरी जबान का भी लिहाज रखें ताकि उर्दू का भी यहाँ पर बोलबाला हो सके। दूसरी बात यह है कि जवाब जब दे रहे हैं 1 से 60 तक, आप बताइए कि वहाँ पर जात पात के ताल्लुक से बताया जा रहा है, यहाँ पर उनका जो है जिक्र करना भी जरूरी है। जो पिंजारे हैं, जो पिंजारे हैं, या जो है फिर पठान है जात के जो भी यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी जो है जगह दी गई है, उसमें भी कॉलम कीजिए। लेकिन जात के ताल्लुक से, मजहब और रिलीजियस के ताल्लुक से इस्लाम लिखना मत भूलिए। ये तमाम चीजें याद रखना जरूरी है। हर एक घर तालिब इल्म के लिए भी जानना जरूरी है, हर एक जो अनपढ़ तबका भी है उनके लिए। और मैं चाहूंगा कि जितने भी गुलबर्गा में जो है अंजुमन
अंजुमनें काम कर रही हैं, ये उर्दू अंजुमनें भी है, उनका ये काम है कि इस काज के लिए आगे बढ़े और यहाँ पर बेदारी लाने के लिए खुद से जो है यहाँ पर आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और दूसरे और भी लोग जो है हमारे पास अगर सोशल एक्टिविटी में सामाजिक कारकुनान है, वो चाहते हैं कि हमदर्दी का इजहार करते हुए अपना जो है दामे धरे सुखन ना सही कम से कम आगे बढ़कर जो है सब आगे काम में लाइए, ताकि यहाँ पर जो मर्दमशुमारी का सही तौर पर काम अंजाम दे सके और हमें हमारे बराबरी का दर्जा मिले। हुकूमत कर्नाटक में मैं भी जो है उनको जो है मुबारकबाद देता हूँ, हुकूमत कर्नाटक को जिसने ये जो है काम काज के लिए आगे बढ़े हैं। हम उनका साथ देना जरूरी है, कदम ब कदम चल के ये मुहिम को जो है कामयाबी से हम किनार करना भी जरूरी है।